हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। दिस इज़ डे 3 इन देहरादून। हम लोग, मैं और ईदा दोनों आज पूरा दिन रूम में रहे बिकॉज़ बाहर बहुत गर्मी थी। तो हमने प्रेफर किया कि हम बाहर अंदर रूम में ही रहेंगे। वहीं मेरे हस्बैंड पूरा दिन आज अपने को इंस्ट्रक्टर के साथ में बच्चों के मोटिवेशन के लिए उनके साथ रहे बिकॉज़ आज 3 फाइट्स होनी थी बच्चों की। तो वो वहाँ थे बच्चों के मॉरल सपोर्ट के लिए। और लगभग रात 8:30 बजे वो फ्री हुए। उसके बाद हम निकल पड़े हरिद्वार की ओर। हमने सोचा देहरादून आए हैं और माँ गंगा के दर्शन नहीं किए तो गलत बात हो जाएगी, तो इसलिए 45 मिनट्स का ही रन था वहाँ से। तो हमने सोचा कि माँ गंगा का दर्शन किया जाए। वैसे प्लान तो हमारा था कि हम 6:30 के अराउंड फ्री हो जाएंगे, फिर हम गंगा माँ की आरती देखेंगे, लेकिन शायद मैया का हमें बुलावा उस वक्त का नहीं था, इसलिए हम लोग रात 8:30 बजे के करीब ही निकल पाए वहाँ से। फिर हमने देखो हम पहुँच गए हैं वहाँ पे, और माँ गंगा के आसपास देखिए कितने लोग हैं। माँ सबको अपने दर्शन, भव्य दर्शन दे रही हैं। कुछ लोग दुख में आ रहे हैं, कुछ सुख में आ रहे हैं। वहाँ के लोकल लोग हमें मिले तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे दिन रात लोग इसी तरह से होते हैं। मैं देख के हैरान थी कि मतलब इतना क्राउड, और हर तरह का इंसान आपको वहाँ पे मिल जाएगा। कोई ट्रैवलर है, कोई अपने किसी अजीज़ को छोड़ने के लिए यहाँ पे आया है, कोई दुख में है, कोई सुख में है। तो हर तरह का इंसान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए चारों ओर लोग ही लोग हैं। ये वो स्थान है जहाँ पे अस्थि विसर्जन करते हैं, और इसके साथ ही माँ गंगा का मंदिर है जहाँ आरती होती है। तो हम लोग भी वहाँ गए, हमने भी माथा टेका और फिर हम आगे की ओर चले गए। हमने देखा वहाँ पे बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं पूजा अर्चना करने के बाद, तो हमने भी फिर थोड़े पानी के छींटे लिए। और ईदा भी बोल रही थी कि मुझे भी मंदिर जाना है, तो हमने क्या किया कि ईदा को थोड़ा सा पानी के साथ टच करवाया और उसे भी पानी के छींटे दिए, खुद भी पानी के छींटे लिए, और फिर ये सब किया। उसके बाद फिर हम लोग घर की ओर आने लगे, मीन्स गाड़ी की तरफ चलने लगे। तो हम वापस आ रहे थे अब, लेकिन ये समय 9 साढ़े 9 बजे के करीब का है, और इस वक्त इतनी भीड़ थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें भी एक पंडित जी ने आरती दी, हमने आरती ली और हम लोग गाड़ी की तरफ आ गए। पर देखिए आपकी रात को लाइटनिंग से मंदिर को कितना प्यारा सजाया गया है, और दिन रात का कोई फ़र्क ही नहीं है यहाँ पे कि दिन हो या रात है। यहाँ पे लोकल वेंडर्स बैठे हुए थे जो अपनी छोटी छोटी दुकानों को लगा के बैठे थे, जहाँ पे हर तरह का सामान मिल रहा था। और ये सामान देखने में इतना सुंदर लग रहा था ना, जैसे छोटी छोटी मालाएं थी, कड़े थे, और जो जाप करने वाली मालाएं होती हैं वो थी, रुद्राक्ष थे, छोटे छोटे शूज़ थे बच्चों के, मंदिर के बर्तन थे। आई गेस मंदिर के बर्तन तो नहीं बोलते, उनको संच बोलते हैं। तो वो सब चीज़ें थी, तुलसी की मालाएं थी, शंख थे, मतलब हर चीज़ थी वहाँ। बस इसी तरह से हम लोग भी फिर निकले और हमने रात का खाना खाया। इसी के साथ मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। थैंक यू।